भीमराव दूसरी शादी करके रानी को अपने महल लेके आता है, लेकिन रानी जवालाबाई जमीन पर पैर रखने से मना कर देती है। इसलिए भीमराव के कहने पर सभी दासियां अपनी अपनी साड़ी उतारकर नीचे बिछा देती है। फिर जवालाबाई छाड़ी के ऊपर चलकर महल के अंदर जाती है, जहां पर भीमराव की दूसरी पत्नी जवालाबाई का स्वागत करती है। रस्म के साथ फिर रात होने पर जवालाबाई भीमराव के पास जाती है, तो तभी अचानक से भीमराव पर दुश्मन हमला कर देते हैं, जिन्हें जवालाबाई अकेली निपट लेती है। लेकिन भीमराव को यह अच्छा नहीं लगता। इसका नाम है मलयस, जो भीमराव का एक अच्छा नौकर के साथ साथ बॉडीगार्ड भी है, जो गजराज के साम्राज्य में जाकर उसके सैनिकों को धूल चट्टाकर गजराज को घसीटर भीमराव के महल में लेके आता है। और भीमराव के कहने पर मलयस गजराज को चप्पलों का हार पहनाता है, जिससे गजराज की बहुत बेइज्जती होती है। लेकिन तभी गजराज भीमराव को कहता है, अगर माँ का दूध पिया है तो मेरे से मुकाबला कर। इससे भीमराव को गुस्सा आ जाता है, इसलिए भीमराव गजराज को गोली मारकर उसको खत्म कर देता है। भीमराव खुश होकर मलयस को कुछ मांगने को बोलता है, तो मलयस बताता है कि वह देशमुख तालाब का पानी छोड़ दे, जिससे पानी पीने के लिए और खेती के लिए काम आ जाए। तो भीमराव मान जाता है, जिससे सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब भीमराव रात को जवालाबाई के पास जाता है सुहागरात मनाने। जवालाबाई सोचती है कि आज तो भीमराव उसके साथ क्रिकेट मैच खेलेगा, इसलिए वह कहती है कि यह बदन का साम्राज्य तुम्हारा है, जो करना है वो करो। जवाला अपनी प्यास बुझाना चाहती थी, तभी भीमराव जवाला के साथ रोमांस करने जाता है, लेकिन तभी भीमराव जवाला को धक्का दे देता है। इसलिए जवाला कहती है, क्या हुआ? तो भीमराव कहता है, तुम औरत नहीं हो, तुम्हारे में औरत की मर्दानगिनी नहीं है। मैं उन औरतों के साथ रोमांस करता है जो डर कर कांपती है, उनका पूरा शरीर कांपता है। उनके साथ क्रिकेट मैच खेलने का मजा आता है। जब तक तुम्हारे में डर नहीं होगा तब तक तुम्हारे साथ लूडो नहीं खेलूंगा। फिर भीमराव अपने पहले वाली रानी के पास जाता है और उसे उठाकर उसके साथ रोमांस करने चला जाता है। और इधर जवालाबाई अकेली खुद को कासमय देखने लगती है। फिर बेचारी जवालाबाई बाहर आकर गांव वालों का डांस देखने लगती है और खुद भी डांस करने लगती है। तभी वहां पर दासियां आ जाती है और जवाला को कहती है, आज मालकिन आप बहुत सुंदर लग रही हो। तभी जवाला बार मलयस को देखती है और कहती है, वो बहुत सुंदर लग रहा है, उसकी शादी तो नहीं हुई। तो दासियां मना करती है, तो जवालाबाई कहती है, यह अब मेरा है, मुझे बहुत पसंद आया। अब जवालाबाई मलयस की दीवानी हो जाती है और भीमराव उस जंगल वाली लड़की के लिए पागल हो जाता है। जब भीमराव की पहली रानी कर्णम से पूछती है, क्या हुआ? तो कर्णम कहता है, एक और रानी आने वाली है मालकिन। अब भीमराव वापस जंगल में जाता है और उसी जगह पर जाकर बस लड़की की कल्पना करता है और जंगल में इधर उधर कुत्तों की तरह भटकता है। और जवाला सज तज से तैयार होकर पलंग पर लेटकर मलयस का इंतजार करती है। तभी वह दासियों को बुलाकर कहती है, जल्दी से जाकर मलयस को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। तो नौकरानियां मलयस के पास जाती है और कहती है, मलयस भैया आपको छोटी मालकिन बुला रही है। तो मलयस मना कर देता है। तो नौकरानियां वापस जवाला पास जाती है और कहती, मलयस ने आने से इनकार कर दिया। तो जवाला गुस्सा होकर बंदूक लेकर मलयस के पास जाती है और उसे जबरदस्ती करके उसके सीने के ऊपर बंदूक रखकर उसे एक कमरे में लेके आती है। और बार भीमराव आ चुका था, जिसे कर्णम जवाला और मलयस का रोमांस बताता है, लेकिन भीमराव इग्नोर कर देता है। जवाला अपनी प्यास बुझाना चाहती थी, इसलिए वह मलयस से कपड़े उतारने को कहती है। मलयस कपड़े उतारने वाला था, लेकिन जवाला मना कर देती है और कहती, ये सब तेरा ही। जवालाबाई लूडो खेलने के लिए मलयस को बुलाती है, मगर तभी जंगल से भीमराव वापस लौट आता है, इसलिए मलयस वहां से चला जाता है। फिर भीमराव जवालाबाई के पास आता है और कहता है, मैंने एक सुंदर लड़की देखी जो बहुत सुंदर थी, तुम चित्र बनाती हो ना? मैं बोल ऐसा एक लड़की का चित्र बनाकर दिखा। तो जवालाबाई मना नहीं करती है और चित्र बनाने के लिए तैयार हो जाती है। और भीमराव जैसे जैसे बोलता है ऐसे जवालाबाई चित्र बनाने लगती है और आखिर चित्र बना देती है। लेकिन जब भीमराव चित्र को देखता है तो बहुत क्रोधित हो जाता है, क्योंकि जवालाबाई ने जानबूझकर कर्णम का चित्र बना दिया था। फिर भीमराव मलयस को बुलाता है, क्योंकि भीमराव को पूरा विश्वास था कि यह काम कर देगा। भीमराव मलयस से कहता है, मैंने जंगल में लड़की को देखा जो बहुत सुंदर थी, तुम उसे लेकर आओ। फिर मलयस लेने चला जाता है। बड़ी रानी भीमराव को पूछती है, क्या हुआ है आपको? तो भीमराव कहता है, मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, वो मुझे शांति मिलेगी। फिर दूसरे दिन मलयस लड़की को दुर्ग में लेके आता है। भीमराव लड़की को देखकर हद से ज्यादा खुश हो जाता है और लड़की के पास जाने लगता है। तो दोनों भीमराव के पैर छूते हैं। तो भीमराव असंभव में पड़ जाता है और कहता है, क्या? तो मलयस कहता है, यह मेरी पत्नी है। यह सुनकर जवाला और भीमराव दोनों के दिल टूट जाता है। मलयस कहता है, मालिक मैंने यह बात छुपाई थी, क्योंकि मेरी शादी बचपन में हो गई और वो डाकू आपके के साथ मेरा भी दुश्मन था, जिसने बचपन में हमको बहुत दुख दिया था, इसलिए उस डाकू को मारा। मैं रुद्रांजी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी की जान ले भी सकता हूँ और दे भी सकता हूँ। यह सुनकर भीमराव गुस्से से लाल हो जाता है और चाकू लेकर जाता है और खून का तिलक लगाता है दोनों को और 10 एकड़ जमीन मलयस को देता है। मलयस को पता नहीं था कि यह एक भीमराव की चाल भीमराव कर्णम से कहता है, मेरे वफादार की शादी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए बड़ी रानी दोनों को कपड़े और सोने के जेवर भेंट करती है। फिर दोनों आशीर्वाद लेकर चले जाते हैं। रुद्रांजी को छोटी रानी बुलाती है, इसलिए रुद्रांगी जवालाबाई के पास जाती है। तो जवालाबाई कहती है, सच सच बता, मलयस ने तुझे बचाने के लिए यह सब नाटक किया? रुद्रांजी कहती, नहीं मालकिन, मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ। तो जवाला कहती, मुझे यकीन दिला। इसलिए रुद्रांगी ऐसा गीत गाती है जिससे जवालाबाई को पूरा यकीन हो जाता है। अब दोनों घर जा रहे, तभी भीमराव कहता है, नाजुक तितली को कहा लेके जा रहा है मलयस, 10 एकड़ जमीन दी है ना, शादी इससे तूने की है, लेकिन इसके साथ सुहागरात मैं मनाऊंगा। यह सुनकर मलयस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। भीमराव कहता है, रुद्रांगी के साथ लूडो खेलूंगा। मलयस कहता, गरीब हुए तो क्या हुआ, हमारा भी मान सम्मान मर्यादा है। अब मलयस
भीमराव का असली रूप देख लेता है। तभी भीमराव के सिपाही मलैस को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन हाथी जैसा मलैस सभी सिपाहियों को एक एक करके धुल चट्टा देता है। यह सब भीमराव बैठा बैठा खेल देख रहा था। तभी सिपाही मलैस को पकड़ लेते हैं और भीमराव रुद्रांगी को लेकर अजीब हरकतें करता है। और भीमराव जैसे मलैस को मारने जाता है तो पीछे ज्वाला बाई भीमराव के बंदूक भीड़ा देती है और कहती है मलैस को छोड़ दे वरना गोली चल जाएगी। फिर मलैस वहाँ से रुद्रांगी को लेकर चला जाता है। पीछे से भीमराव ज्वाला के थप्पड़ मार देता है और कहता तू पत्नी मेरी है या उसकी। तो ज्वाला कहती तुझे मलैस को खत्म करना है और रुद्रांगी को दासी बनाना है तो शिकार करना। यह सुनकर भीमराव बहुत खुश हो जाता है। अब भीमराव गांव का पानी रोक देता है और रुद्रांगी की मांग करता है, लेकिन गांव वाले ठान लेते हैं भूखे प्यासे रह जाएंगे, लेकिन रुद्रांगी को भीमराव के पास नहीं भेजेंगे। अब पानी की वजह से गांव के सभी खेत सूखे पड़ जाते हैं और गांव में पीने की पानी की कमी हो जाती है। अगले दिन वापस कर्णम आता है और कहता है क्यों कष्ट झेल रहे हो 5 मिनट के लिए रुद्रांगी को भीमराव के पास भेज दो और पानी मिल जाएगा। यह सुनकर गांव वाले भड़क जाते हैं, इसलिए कर्णम कहता है यह शब्द मालिक है। खलनायक कहता है हम इज्जत नहीं बेचेंगे, जा तेरे मालिक को बता दे। फिर कर्णम जाकर यह बात बताता है तो भीमराव कहता है इंतजार कर सब पैर पड़ेंगे। अब गांव में सन्नाटा छा जाता है, सभी फसलें जल जाती हैं और मिट्टी सूख जाती है। सभी गांव वालों के चेहरे निराश हो जाते हैं और सभी के पास पीने का पानी खत्म हो जाता है। गांव में लोग पानी की वजह से मरने लगते हैं, सभी के हाल बेहाल हो जाते हैं। इसलिए रुद्रांगी सभी गांव वालों बुलाती है और कहती है मेरी वजह से आपको मरने नहीं दूंगी, तालाब का पानी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं भीमराव के साथ रात बिताने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके लिए कुर्बानी देने के राजी हूँ। लेकिन सभी गाँव वाले मना करते। अब रुद्रांगी भीमराव के साथ रात बिताने का फैसला लेती है और इस फैसले को मलैस भी स्वीकार करता है। गांव वालों की ऐसी हालत देखकर लेकिन भीमराव भी बहुत खड़ूस राजा था। वो रुद्रांगी के साथ रात बिताने के साथ साथ मलैस को अपने पैरों में पड़कर माफी मांगने का हुकूमत चलाता है। यह बात कर्णम मलैस को बताता है तो सभी लोग मलैस को भीमराव के पास जाने को मना करते हैं, क्योंकि यह भीमराव की कोई चाल हो सकती है। लेकिन रुद्रांगी खुद मलैस को भीमराव के पास जाने को बोलती है गाँव वालों के लिए। इसलिए मलैस कर्णम के साथ भीमराव के पास जाता है तो भीमराव मलैस को बोलते हैं क्या हुआ, लेकिन मलैस कुछ जवाब नहीं देता है। इसलिए कर्णम कहता है मालिक ने वादा किया है कि तालाब का पानी जब छोड़ा जाएगा जब रुद्रांगी उसके पास आएगी, इसलिए सभी लोग निराश हो जाते हैं। अब रुद्रांगी तैयार होने लगती। अब रुद्रांगी सज तज के तैयार हो जाती है भीमराव के साथ लूडो खेलने जाने के लिए। और रुद्रांगी आखिरी बार अपने घर में खाना खा लेती है। खाना खाते समय रुद्रांगी की आंखें आंसू से भर जाती है। फिर रुद्रांगी गांव वालों को हाथ जोड़कर रथ में बैठ जाती है और मलैस भी साथ में जाता है। अब भीमराव तालाब का पानी ले जाने की परमिशन दे देता है, इसलिए सभी गांव वाले तालाब पर पानी लेने जाते हैं। और इधर भीमराव रुद्रांगी के आने की खुशी मनाना था और रुद्रांगी के साथ लूडो खेलने के ख्वाब देखता है। फिर मलैस रुद्रांगी को महल में लेके आता है और रुद्रांगी से माफी मांगता है और रुद्रांगी को भीमराव के कमरे में छोड़कर वहाँ से चला जाता है भीमराव के पास। भीमराव मलैस से कहता है सब मर जाएंगे तड़प तड़प करके। फिर भीमराव रुद्रांगी के पास चला जाता है और कहता है रुद्रांगी सिर्फ मेरी है और गंदी गंदी बातें करना लगता है। भीमराव रुद्रांगी को गलत तरीके से छूता है। फिर रुद्रांगी को बेड पर ले जाकर बोलता है मैंने तालाब में जहर मिला दिया, जो पानी पिएगा उसका गेम वही बच जाएगा। ज्वाला बाई मलैस कहती है तू मर्द नहीं है, तुमने तुम्हारी पत्नी को दूसरे को सौंप दिया, अगर तू मेरे को पसंद करता तो आज ऐसा करता होता। तभी कर्णम आकर बताता है मालकिन इसने गांव वालों के लिए रुद्रांगी को भीमराव को सौंपा है, हार मानकर नहीं। अब ज्वाला को भी सच का पता चल जाता। अब राजा जैसे ही नौकरानी रुद्रांगी के साथ लूडो खेलने जाता है तो देखता है कि रुद्रांगी के मुंह से जाग आ रहे हैं। भीमराव के सामने ही रुद्रांगी नीचे गिर जाती है, इसलिए भीमराव मलैस को बुलाता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, क्योंकि रुद्रांगी ऐसा काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने खाने में जहर मिलाकर खा लिया था। और दूसरी तरफ भीमराव के बड़ी रानी को लड़की होती है जिसकी जिम्मेदारी रानी मलैस को सौंपती है, क्योंकि भीमराव दुष्ट आदमी था, वो किसी को नहीं छोड़ता था और इधर जो भी गांव वाले तालाब से पानी पीता है उसकी वहीं पर जान चली जाती है, क्योंकि पानी में जहर मिला हुआ था। अब सभी गांव वाले महल में आ जाते हैं भीमराव की बैंड बजाने के लिए और सभी गांव वाले महल के बाहर नारे लगाने लगते हैं। कर्णम भी भीमराव के खिलाफ हो जाता है। अब मलैस अपने असली रूप में आ जाता है और भीमराव के चमचों को मारने लगता है। तभी ज्वाला बाई आकर छोटी बच्ची को मलैस को सौंप देती है और ज्वाला भी सैनिकों को बुरी तरह पीटने लगती है। तभी मलैस बच्ची को भला को सौंप देता रक्षा के लिए। तभी भीमराव आकर ज्वाला को नीचे गिरा देता है और मलैस को महल से बाहर फेंक देता है। अगले पार्ट को देखने के लिए सब्सक्राइब